Hello everyone. Today we will discuss about standard hydrogen electrode and Nernst equation. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हम देखेंगे आज, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेंगे। देखो स्टैंडर्ड का मतलब भी मैंने बोला था कि 1 मोलर कंसनट्रेशन लेनी है और उसमें हम डिप करेंगे एक ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर पे इंसर्ट की होगी। इसमें लगाया हमने प्लेटिनियम वायर और इसके साथ लगी होगी प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनियम वायर और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ये कंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो ये चीज़ें इसमें लगेंगी। अब हमने देखना कि इलेक्ट्रोड पे होता क्या है। इलेक्ट्रोड पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं H पॉजिटिव आयन और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये H2 गैस में कन्वर्ट होते हैं बेसिकली। तो H पॉजिटिव कहाँ से आएंगे? HCl का जो हम 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाता है। सिमिलरली 2 H पॉजिटिव दूसरा H पॉजिटिव भी H इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल। तो यहाँ पे आप देखो सेल में हुआ 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट होता है और प्लेटिनियम है। तो 3 फेज आते हैं, एक सॉलिड, एक्वस और गैस। तो 3 फेज आएंगे इसमें हमारे पास। तो एक प्लेटिनियम सॉलिड है, HCl एक्वस में है और हाइड्रोजन गैस है गैस फॉर्म में। तो 3 फेज आगे, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो इसको रिप्रेजेंटेशन हम इस ढंग से करेंगे, प्लेटिनियम सॉलिड, फिर एक फेज बाउंड्री लगाएंगे क्योंकि उसके बाद आएगी हाइड्रोजन गैस 1 बार पे, फिर एक फेज बाउंड्री बनाएंगे, फिर आएंगे H पॉजिटिव एक्वस। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड बोला है तो इसमें कंसंट्रेशन कितनी ली है हमने? 1 मोलर HCl। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है 1 मोलर HCl। तो ये आपने याद रखना है कि 1 मोलर HCl लिया है हमने। तो 3 टाइप की बाउंड्री फेज लगाए हमने। देखो इसमें 3 बाउंड्री फेज लगेंगे क्योंकि 3 टाइप के फेज आए, सॉलिड भी, गैस भी और लिक्विड भी। तो इसको अपना रिप्रेजेंटेशन को याद रखना है कि इसमें 3 फेज बाउंड्री आ रही हैं। तो ये बड़ी जगह यूज़ करना पड़ता है हमें, बहुत जगह पे यूज़ होता है इसका, तो इसलिए आप इसको ध्यान से नोट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। इट मीन्स कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी? 0। जिसे हम ई सेल बोलते थे वो आएगा 0 पर। यहाँ ई सेल नहीं होगा, ये क्या होगा? ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको? ई नॉट सेल। तो ये आएगा हमें 0। तो इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हम 2 टाइप से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की केस में आएगा ई नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज ई नॉट H2 ऑब्लिक H पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम यूज़ नहीं करते हैं। वैसे इसको 2 ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर बेसिकली यूज़ हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब इसमें ई नॉट सेल जो है वो कितना आ रहा है? वैल्यू आ रही है 0। इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में देख लिया आपने कि प्लेटिनियम वायर है, हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, H2 गैस के बबल्स दिख रहे होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे करेंगे हम? तो मेजरमेंट जिस भी मेटल को का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए उसका हम एक हाफ सेल बनाएंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर का हाफ सेल बनाएंगे। जिंक का निकालना हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो जिंक का लगाएंगे। तो इसकी यूज़ यही है, ये सीधा एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद की क्या होगी? 0। तो जितनी भी वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी वो उस सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी, जो भी सेल लेना है हमें। तो
इस ढंग से हम इस ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। तो ये अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड से ही हम इसको रेफरेंस लेके ही चलेंगे। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ द डिपार्टमेंट कंपोनेंट्स में क्या होगा, यूनिटी होगा, देन द सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मतलब 1 मोलर के करीब लेना हमें। जो भी मेटल लेनी है उसका एक्वा सोल्यूशन लेंगे और वो कितना लेंगे, 1 मोलर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर के बराबर है। जैसे हम कॉपर रोड लेंगे तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी लेंगे, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कितना लेंगे, 1 मोलर। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना है, तब हमें पता लगेगा। तो ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, दैट इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0, क्योंकि लेफ्ट साइड इसको रखेंगे हम कॉपर के केस में, और राइट साइड किसके साइड रखेंगे, जब हम जिंक का निकालना हो। तो जिसकी ये दोनों एक्ट करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, ऑक्सीडेशन भी एक्ट करता है और रिडक्शन भी एक्ट करता है। मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल भी। जब हम कॉपर लेंगे तो इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन होती है और जिंक की होती है ऑक्सीडेशन। तो जो हमने डैनियल सेल बनाया था उसकी जगह जो जिंक लिया था उसकी जगह हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक हाफ सेल वो बन जाएगा। कॉपर का निकालना हो तो हमने कॉपर ले लेना है, कॉपर सल्फेट वाला। तो उसको कंप्लीट करेंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, उतना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगी जो भी अननोन इलेक्ट्रोड है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो इसकी एग्जांपल को हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ई नॉट सेल जो है इसको फार्मूला हमेशा याद रखना है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, और ये इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा, ई नॉट आर, ई नॉट आर के बराबर हो जाएगा ये। तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu कितना आता है, कितनी वैल्यू आती है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी उसके ऊपर कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कपलिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि SHE प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो एक लेफ्ट साइड हम इसको रख लिया, जिसमें आपने देख ली कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती है, हाइड्रोजन गैस 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पास करते हैं, जिसके बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको, बबल्स वगैरह बने हुए हैं, और 1 मोलर HCl का एक्वा सोल्यूशन लिया HCl का, और दूसरे बीकर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे और उसमें कॉपर रोड को डिप करेंगे। अब इस कॉपर रोड का हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम साल्ट ब्रिज से सर्किट को कंप्लीट करेंगे और ऊपर लगाएंगे वोल्ट मीटर। जैसे ही वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है 0.337 वोल्ट। तो इसका मतलब 0.34 वोल्ट हो जाएगा, ये 2 डिजिट तक लेंगे। तो इतना इसका ई नॉट सेल आया कॉपर का, यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी आई, 0.34 वोल्ट। इसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं हम। जिसकी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो वो ये आया 0.34। अब किसका आया ये, क्योंकि हमने कॉपर को ज्वाइन किया हुआ तो ये कॉपर का है। तो ई नॉट सेल फॉर कॉपर इज 0.34 वोल्ट। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैसे करेंगे, तो इसमें हम 2 कंपार्टमेंट लेंगे, एक लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा लेंगे कॉपर कंपार्टमेंट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन हमने लेफ्ट साइड रखा है, राइट साइड रखा है हमने कॉपर कंपार्टमेंट, और बीच में लगाया है डबल लाइन। डबल लाइन का पता ही है अब आपको कि ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज। तो SHE को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटिनम ओब्लिक H2 1 बार ओब्लिक H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, डबल साल्ट का लाइन लगाएंगे और कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर ओब्लिक कॉपर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जब हम इस सेल की रिप्रेजेंटेशन करें तो इस ढंग से करेंगे हम। तो जब हम कॉपर की यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन, देखो Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर की यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो इसी कारण वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है 0.34 जो है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, जबकि जिंक लेंगे हम तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती। तो जिंक ऐसे करके हम जिंक का भी निकाल सकते हैं। उस केस में SHE राइट साइड रखेंगे, बस ये याद रखना है। उसमें जिंक को लेफ्ट साइड, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को, और उसको राइट साइड कर देंगे SHE को। तो इस सेल को डिस्कस करते हैं। ई नॉट सेल किसके बराबर आता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट
सेल। तो ई नॉट सेल आप देखें तो कॉपर का राइट साइड क्या, कॉपर का कंपार्टमेंट, और लेफ्ट साइड एस एच ई का 0 होता है। तो ई नॉट जितना भी सेल वैल्यू आई 0.34 वो किसकी वैल्यू आएगी फिर, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो इस ढंग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। अब नेक्स्ट है नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने रिलेशनशिप दी किसके बीच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, तीन चीज़ों के बीच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो तीन चीज़ें ली उसने। और फॉर ए जनरल इक्वेशन में अगर हम देखें तो ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। जो स्मॉल लेटर में है वो मोल्स हैं, जैसे ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल और डी के डी मोल। तो मेटल इलेक्ट्रोड को जब हम किसी भी इसको नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ई सेल किसके बराबर आता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। ये जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, जो रिजल्ट आए हैं इसके, ये आपने याद रखना है। वहाँ क्यू क्या है, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन कोशिएंट, जिसे हम +1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से निकाले भी थे ये। तो रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। यानी कि सी की कंसंट्रेशन पावर सी मतलब कितने मोल लिया, वैसे ही डी की कंसंट्रेशन और कितना मोल लिया डी। जैसे 1 मोलर ले रहे हैं हम तो कंसंट्रेशन वो होगी 1 मोलर, जैसे हम ले लें 2 मोलर है तो 2, 3 मोलर है तो 3, 2.5 मोलर है तो वैसे। और रिएक्टेंट में और डिवाइड करेंगे इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो यहाँ जो पावर में लिखे हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर टी ओवर एन एफ लिखा हुआ है। तो आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी है टेम्परेचर और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन, कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो है। जैसे कॉपर के केस में देखा तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जिंक भी 2 लेता है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो फैराडे, एफ स्टैंड फॉर फैराडे कांस्टेंट, दैट इज़ नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एवोगाड्रो की फॉर्म में देखें तो 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हम सीधा ही लिखें इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी 56500 वैल्यू आएगी ये, यानी कि 56,500 कूलम मोल इनवर्स। तो ये आपने याद रखना है कि ये वैल्यू आती है फैराडे की, जो लास्ट में हम लिख रहे हैं 56,500 कूलम मोल इनवर्स। तो ये है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। इसके केवल न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल के में यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी कभी कोई डिस्कशन आए। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, m सॉलिड, यानी कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड फॉर्म में आता है, यानी कि रिडक्शन होगी उसकी। तो उस केस में E ऑफ Mn पॉजिटिव ऑब्लिक m किसके बराबर आएगा, जैसे जिंक ने 2 लिए तो जिंक में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू m सॉलिड। तो ई सेल किसका, ई एम एन पॉजिटिव ओलिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओलिक एम माइनस आर टी एन एफ ओवर नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन 1 बाई एम एन पॉजिटिव। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यूनिट होगी, हमेशा याद रखना है कि सॉलिड, क्योंकि राइट साइड देखें अगर तो एम एस आया था हमारे पास एम एस, तो इसकी कंसंट्रेशन सॉलिड की हमेशा यूनिट होती है, इसको वैल्यू हमेशा ही आपने 1 पुट करनी है। अब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर आएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर। और फैराडे कितना आएगा 96487 कूलम मोल इनवर्स, ये वैल्यू हम लिखेंगे। और उसके बाद आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसको अगर हम ये वैल्यू सारी पुट कर दें तो जो नर्नेस्ट इक्वेशन है हमारी, जो क्या थी
ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF। यहाँ नेचुरल लॉग कैपिटल लॉग में कन्वर्ट करिए तो वैल्यू 2.303 से मल्टीप्लाई होती है। जो ऊपर लिखा था लॉग वो स्मॉल लॉग है, नेचुरल लॉग, और जो नेचुरल लॉग को कैपिटल लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम आर की वैल्यू भी पुट कर दें, टी की भी कर दें, एफ की भी कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ई ऑफ mn पॉजिटिव ओब्लिक m इज इक्वल टू ई नॉट mn पॉजिटिव ओब्लिक m माइनस 0.059 ओब्लिक n log of 1/mn पॉजिटिव। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये इसकी और भी सिंप्लीफाई फॉर्म है जिसमें सारी वैल्यू पुट करके फैराडे की भी पुट की, हर चीज़ को पुट की, तो उस हिसाब से ये आ जाता है। अब डैनियल सेल के लिए निकालते हैं हम। तो डैनियल सेल में जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस। तो इसको हम नर्नेस्ट इक्वेशन लगाएं तो क्या बनेगी हमारी, ई ऑफ किसकी निकालनी है, रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन हुई है। तो रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर की। तो पहले हम कैथोड पे निकालते हैं, कैथोड पे क्या वैल्यू आएगी, और एनोड पे निकालेंगे एनोड पे। तो आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ई कैथोड पे क्या होगा, तो रिडक्शन आके जहाँ भी है हमने कॉपर 2 पॉजिटिवली कॉपर लिख दिया, बाकी वैल्यू सेम लिखी, वहाँ पे हमने कॉपर 2 पॉजिटिव लिखना है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, सिर्फ ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव लिख कॉपर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 क्यों लिया गया कि 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, और लॉग ऑफ 1/Cu2 पॉजिटिव। 1 क्यों लिया गया, कॉपर सॉलिड में कंसंट्रेशन उसकी 1 ही लेंगे, जो सॉलिड आए उसकी कंसंट्रेशन 1 ही लेनी है हमने। तो ये वैल्यू आई हमारी एट कैथोड, यानी कि नर्नेस्ट इक्वेशन को कैथोड पे अप्लाई करें तो ये वैल्यू आई। अगर एनोड पे अप्लाई करते हैं तो एनोड पे भी हम होती क्या है, ऑक्सीडेशन, मगर यहाँ हमने रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नर्नेस्ट इक्वेशन लेनी है तो वहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही डिस्कस करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड हम लिखेंगे ई Zn2 पॉजिटिव लीक Z इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव लीक Z माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 ओब्लिक इंटू लॉग ऑफ 1/Zn2 पॉजिटिव। यानी कि जहाँ जहाँ कॉपर था वहाँ जिंक लिखा, और जहाँ जहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव था वहाँ हमने जिंक 2 पॉजिटिव लिखा। तो इसका अगर सेल पोटेंशियल निकालें हम, यानी कि डैनियल सेल का, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखें। तो ई राइट में आ गया हमारे पास वो वैल्यू लिखेंगे कॉपर की, और ई लेफ्ट में आएगी हमारे पास जिंक वाले का। तो दोनों की वैल्यू अगर हम लिखें तो आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिवली कॉपर माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 1/Cu2 पॉजिटिव। और सिमिलरली माइनस के साथ आप लिख सकते हैं ई लेफ्ट साइड, यानी कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, तो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव लिख Z माइनस 0.059 ओब्लिक 2 लॉग ऑफ 1/जिंक 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से डैनियल सेल में नर्नेस्ट इक्वेशन को इस ढंग से हम अप्लाई करेंगे, राइट साइड के अलग करेंगे अप्लाई, और लेफ्ट साइड को अलग से अप्लाई करेंगे। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, 1-2 बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस नर्नेस्ट इक्वेशन का थोड़ा स्टैंडर्ड जेट आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना है ये वैल्यू की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वैल्यू आती है। मैंने दोनों फॉर्म में वैल्यू बताई आपको कि नर्नेस्ट इक्वेशन किस प्रकार होती है। आगे जाके हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करना है तो जो ई नॉट है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव वाली जिंक, इसको अलग कर देंगे, और उसमें आएगा कॉमन फैक्टर क्या है, माइनस 0.059/2। ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसको कॉमन फैक्टर को कॉमन रखेंगे और ब्रैकेट में कर देंगे लॉग ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन माइनस, क्योंकि माइनस था तो माइनस है, माइनस लॉग ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो जब भी हम ये अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई में आप देखें कि लॉग 1 ओब्लिक जो है जिंक 2 पॉजिटिव, तो ये प्लस में चला जाता है, क्योंकि जब नीचे की टर्म ऊपर लेनी हो तो ये लॉग क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि लॉग 1/x किसके बराबर होता है, माइनस लॉग x, ये वैल्यू होती है, यानी कि ये मैथ में पढ़े होंगे आप। तो लॉग 1/जिंक Zn2 पॉजिटिव किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग
Zn2 पॉजिटिव इसके बराबर होगा, और बार माइनस साइन ऑलरेडी था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस log Zn पॉजिटिव, ये हमने स्टैंडर्ड जेट निकाला। अब इसको log a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे हम। log a प्लस log b किसके बराबर आता है, ये भी मैथमेटिक्स में एक फार्मूला आता है, log x प्लस log y, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू log किसके बराबर आएगा भाई, ये हमारा बनेगा log ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक log ऑफ कॉपर 2 मतलब log x ओवर y होता है। तो x ओवर y में कॉपर ऊपर ही, कॉपर आ जाएगा नीचे और जिंक चला जाएगा ऊपर, क्योंकि थर्ड टर्म जिंक की आएगी, तो जिंक ऊपर चला जाएगा और कॉपर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे फिर ये, और ये वैल्यू आपको पता है कि ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होते हैं, दिस इज नथिंग बट ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ही होता था ये, और ये वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिख दी आगे। तो यहाँ पे ई सेल किसके बराबर आया, ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आए। तो यहाँ पे दो फार्मूले हमने यूज़ किए, ये आपने रख लेने हैं याद। log a प्लस log b वाला फार्मूला भी लगाया है हमने, तो इसको फार्मूले को आपने याद रखना है कि log a प्लस log b किसके बराबर होता है, और log a माइनस log b किसके बराबर होता है। तो log जब प्लस में हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, जब माइनस में हो तो डिवाइड करते हैं, ये रखना याद। तो कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस में अगर सॉलिड की कंसनट्रेशन को हम लेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड की कंसनट्रेशन आ जाती है 0, तो कॉपर जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, ये हमारा क्यू आ गया। अब हम यहाँ पे देखें तो क्यू किसके बराबर आया, कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये रिएक्शन कोशिएंट था। जब हम उसको नर्नेस्ट इक्वेशन को याद रखें जो पीछे बताई, तो वो क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन। तो एन की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और लॉग ऑफ क्यू, तो क्यू की क्यू यहाँ पे क्या आ गया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो ये आपने याद रखना है। तो एक दो फार्मूले भी आपने याद रखने हैं कि उनको कैसे लिखते हैं, जैसे लॉग की फॉर्म में log a प्लस log b किसके बराबर होता है, log a इंटू बी, इसमें यही यूज़ हुआ है log a इंटू बी, और log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a बटे b। तो मैं पीछे थोड़ा गलत बोल गया शायद जब जो किया था, तो इसको करेक्ट कर लेना आप। जो आएगा हमारा वो आएगा log a प्लस log b, यानी कि log x प्लस log y, वो log x ओवर y नहीं होगा, वो होगा log x इंटू वाई, यानी कि x क्या था हमारे पास वहाँ पे और y क्या था उसको देख लेना आप लोगों ने। तो उस हिसाब से आपने ये नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन ऑन गैल्वेनिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे log जो ब्रैकेट में लिखा है अपना log 1/Cu2 पॉजिटिव प्लस log कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे आप फार्मूला लगाओ log x प्लस log y का। तो x की वैल्यू क्या है 1 ऑब्लिक कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो log x प्लस log y क्या आएगा, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई। तो x की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा ये log 1 कॉपर 2 पॉजिटिव इंटू y क्या है कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। तो कंसनट्रेशन Zn2 पॉजिटिव ऊपर आ गई और कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे आ गया। ये फार्मूला आपने लिख लेना है, log x प्लस log y इज ऑलवेज इक्वल टू log x इंटू वाई, और log x माइनस log y, यहाँ माइनस का तो नहीं है पर अगर कहीं माइनस का भी आए तो वहाँ पे आपको फार्मूला क्या लिखना है, वहाँ पे लिखना है log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बटे y। ये फार्मूला होता है log में, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल।
तो इसके ऊपर हमने नर्नेस्ट इक्वेशन लगाई। तो यहाँ पे आज हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ी और दोनों की एप्लीकेशन पढ़ी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एप्लीकेशन क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है। तो ये दोनों हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।